दोस्तों आपने थंबनेल में देखा भी होगा, आज हम ऑक्सीमीटर का जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले एक हमें मिल जाता है अमेज़न तरफ से डिब्बे के अंदर से फिर से मिल जाता है एक डिब्बा। इस डिब्बे के अंदर ऑक्सीजन मीटर होगा। देखने में कुछ इस तरह लगता है। इस डिब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये वाला कुछ उन लोगों ने चीज़ दिया है। जाने दो, हमें क्या करते हैं कि इस डब्बे को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीमीटर है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक मैनुअल कार्ड मिल जाता है जिसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन है क्या नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बीप साउंड है उसकी सेटिंग कैसे करना है तो इसके अंदर दिया गया है। वैसे तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जा रहा हो तो बीप बजेगा, ऐसा दिया होगा। तो ये रहा ऑक्सीमीटर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, इसीलिए काफ़ी खुश हुआ, ताकि मतलब तगड़ा पैकिंग दिया है। तो ये कुछ इस तरह मेडटेक का जो है ऑक्सीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑक्सीमीटर हमने हॉस्पिटल में देखा था और वही देख के मंगाया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सेम वैसा ही ऑक्सीमीटर उन लोगों ने दिया। ये इसके अंदर दो कुछ सेल मिल जाएंगे और एक रस्सी मिलेगी जो कि आपको गले में डालना होगा ऑक्सीमीटर, तो डाल सकते हैं रस्सी लगा के। जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेल डालते हैं ताकि हमें देखना है कि ये चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो वापस देंगे। तो इस तरह सेल डालेंगे तो जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो ये इस तरह तो उंगली डाल के देखते हैं हम, हमारा ही देखते हैं पहले ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है क्या नहीं। ये देख लो, SpO2 जो है वो 98 दिखा रहा है और पल्स रेट जो है वो 82 दिखा रहा है, यानी कि चल रहा है, फिलहाल तो चल रहा है। और इसको नहीं दिखा रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अमेज़न पे रिव्यू पे देखा था बहुत सारे लोग पेन को भी दिखा रहा है, कागज़ को भी दिखा रहा है, इसीलिए मैंने चेक किया। तो इसको भी नहीं दिखा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि चलता है, अच्छा काम करेगा। अब दोस्तों हम और दो लोगों को चेक करेंगे। इसको दिखा है तो यहाँ पर 99 दिखा रहा है और इसको दिखा है तो यहाँ पर SpO2 कितना दिखा रहा है, 98 दिखा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इनको तो अच्छा दिखाया। अभी जिसका ऑक्सीजन लेवल गिरा हो उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोगों का 98, 97, 96 दिखाएगा। हर घर के अंदर ये जो ऑक्सीमीटर है होना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यही ऑक्सीमीटर मैंने क्यों परचेस किया। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर मैं मेरे माँ को हॉस्पिटल में ले गया था, बड़े हॉस्पिटल में, तो उनके पास सेम यही ऑक्सीमीटर था। सेम नाम भी यही है और सेम बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप फोटो देख लो, मैंने तभी फ़ोटो निकाले थे जब मैं हॉस्पिटल में था। ये तब की फ़ोटो है, सेम यही ऑक्सीमीटर आपको देखने को मिलेगा। और अभी का जो ऑक्सीमीटर है वो सेम यही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीमीटर था मैंने झट से अमेज़न पे सर्च किया तो 1200 रुपये में मुझे ये अमेज़न पे मिल गया। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अदर ऑक्सीमीटर खरीदने से बेहतर है कि ये वाला खरीदे। 1800 आ रहा है, 4-4.5 का भी आ रहा है। अभी 4-4.5 का ओरिजिनल होता है, लेकिन मेरी मानिए तो वो आपने किसी गांव के अंदर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ से लीजिए, क्योंकि हमें ओरिजिनल है कि नहीं हमको नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो 1200 का था तो यही उस डॉक्टर के पास था। अभी ये कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता। सेम ऑक्सीमीटर मैंने अमेज़न पे ढूंढ के मंगाया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये भी देखूंगा कि ये सही चल रहा है क्या नहीं है, और कुछ दिन के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि ये सही था क्या गलत था। क्योंकि मैं जब बड़े हॉस्पिटल में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं पेशेंट को, यानी कि जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, उनको चेक करूँगा और फिर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कि हाँ आपको ये खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसको सबसे पहले मैं इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसका यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, सिर्फ एक ही बटन है इसके ऊपर। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रबर दिया है, इस रबर के अंदर आपको ये जो है ना, ये दो उंगली आपको थोड़ा सा एक्यूरेट जानकारी देगा कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो इसके अंदर मैं लगाता हूँ, ज़्यादातर डॉक्टर इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ और बस एक बटन आपको प्रेस कर देना है, या फिर मैं कुछ इस प्रकार पकड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऊपर 98 ऑक्सीजन दिखा रहा है मेरा, और मतलब SpO2 जो है 98 दिखा रहा है, और जो ये हो रहे हैं यानी कि जो पल्स रेट है वो दिखा रहा है 90 है क्या, हाँ पल्स रेट जो है 90 है। लेकिन दोस्तों मुझे ये उल्टा दिख रहा है, कैमरे के अंदर ये उल्टा दिख रहा है। आप आईने के अंदर देख लो, आपको सीधा दिखेगा। नहीं, मैं मज़ा कर रहा हूँ, वैसे तो ये मुझे उल्टा दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपको सीधा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये ऑक्सीमीटर मंगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि दोस्तों मेरे पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ जो है वो पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब वो बीमार थी, इसीलिए मैंने, हमारे गांव के अंदर एक हॉस्पिटल है
मेरे गांव के नज़दीक जो हॉस्पिटल है, जो हम सर्दी बुखार के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर मैंने माँ को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पर मैंने 2-4 दिन जो है डॉक्टर के पास जाता था, आता था, जाता था, आता था, और 2-3 दिन कोर्स चला, जैसे कि कुछ सलाइन लेना, कुछ दवाई लेना, कुछ इस तरह 2-3-4 दिन हो गई, चला वैसा कुछ। और एक दिन ऐसा आया जो चौथा 5वां दिन था, वो कुछ इस तरह था, मतलब उस डॉक्टर ने ये वाला ऑक्सीमीटर निकाला, मेरे माँ को कुछ इस तरह लगाया और बटन को ऑन किया। तो बटन में जो मेरा 98 दिखा रहा ना, तो वहाँ पर वो मेरे माँ को 90 दिखा रहा था, यानी कि 90 SpO2 जो है वो 90 दिखा रहा था। तो डॉक्टर का जो दिमाग है वो चकरा गया। वो बोला कि झट से आपको माँ को जो है वो आपको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा हो। इस बात को नोट कर लीजिए, आपको झट से बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा हो। वो जो ऑक्सीजन जो है वो यही बताता है, क्योंकि मेरे माँ को जो है वो 90 ऑक्सीजन था, यानी कि ऑक्सीजन गिर रहा था। जैसे पहले दिन हॉस्पिटल में गया था तो 98 था, लगभग 4 दिन में ऑक्सीजन लेवल गिर गया, क्योंकि उनको निमोनिया हो चुका था। तो वहाँ पर मैंने जहाँ डॉक्टरों से बहुत कुछ जानकारी ले ली कि ये सारा चीज़ कैसे होता है। कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 92 से नीचे आ रहा है तो खतरे की घंटी है, आपको ज़्यादातर अपने डॉक्टर को, यानी कि बड़े डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर की मुलाकात लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन गिरना यह अच्छी बात नहीं होती है, और जितने जल्दी आप हॉस्पिटल में जाएंगे उतने ही फास्ट रिकवर होंगे और उतने ही कम पैसे उस हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वरना इतना पैसा चला जाएगा और आपको पेशेंट भी नहीं मिलेगा। उस डॉक्टर ने वहाँ पर बताया। और मैं वहाँ पर जब गया था तो मेरे माँ का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 90 था, 90 से नीचे, यानी कि 89 और बहुत कम, यानी कि 85 भी कभी कभी गया था। तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन निकाला और वो नाक के अंदर जो नलियाँ रहती थी वो लगाया, और वहाँ पर मेरी माँ जो है 5-6 दिन जो थी वो ऑक्सीजन पे थी। वो ऑक्सीजन ज़रूरत है वो कैसे पहचाना, इस मीटर से पहचाना। और वहाँ पर मुझे सबसे ज़रूरी जानकारी ये भी मिली कि हमें अगर 95 से ऊपर है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन 94 आए तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रुक के हमें देखना चाहिए, थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर जो है वो रनिंग करके फिर हमें चेक करना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली हमें वैल्यू पता हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चल रहा है तो झट से झट दवाखाने यानी कि हॉस्पिटल में चली जाइए। घर में रुक के आपका काम नहीं बनने वाला है, वहाँ से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरते ही चला जाएगा, और इतनी क्रिटिकल कम कंडीशन होगी, यानी कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन होगी आप पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। सुन लो मेरी बात, वहाँ पर जो 70 यानी कि जिसका 70 ऑक्सीजन आता था ना, वहाँ पर डॉक्टर उनको लेते ही नहीं थे। उसको बोलते थे कि वापस ले जाओ, आपको जिस दवाखाने में जाना है, जिस हॉस्पिटल में जाना है उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर लेते ही नहीं थे। यानी कि दोस्तों अगर आपका किसी का ऑक्सीजन अगर 80 दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है, तो तुरंत आपको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होना है, जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा हो, जिस बेड को ऑक्सीजन की सुविधा हो वहाँ पर आपको एडमिट होना है। कुछ दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन, बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक होना पड़ेगा जब 95 के ऊपर से आपका ऑक्सीजन चले जाएगा लेवल, वो यही मशीन बता देगा, तो आपको घर जाना है। इसीलिए हर घर के अंदर ऑक्सीजन मीटर ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा मैं देख लूँगा चल फिर के कि कितना आता है, और फिर आपको बताऊँगा कि खरीदना है क्या नहीं। दोस्तों ये जो ऑक्सीमीटर है कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हो अभी पूरे अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। ये मेरटेक का ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है, और यही जो ऑक्सीमीटर था वो हॉस्पिटल वाले यूज़ कर रहे थे। इसके अंदर 2 बैटरीज हैं। अभी दोस्तों हम एक काम करेंगे कि मैंने बहुत सारे रिव्यू के अंदर देखा था कि ये पेन को भी और जो सिस पेशेंट रहती है उनको ऑक्सीजन दिखा रहा था। अभी हम वो वाला चेक करेंगे कि ऐसा दिखाता क्या नहीं। अभी आप दोस्तों देख लो, इसको दिखाएगा कि नहीं देखेंगे हम। ये देखिए, इसको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम पेन को चेक करेंगे। ये देखिए, पेन को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये 98 दिखा रहा है, राइट, यानी कि SpO2 98 और जो पल्स रेट जो है वो 82 दिखा रहा है।
अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा दोस्तों आपको इसको ख़रीदना है क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों ख़रीदना ना ख़रीदना वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मुझे एक ऐसा पेशेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया हो, और फिर उसको लगा के देखना पड़ेगा कि ये गिरा हुआ दिखाता है क्या नहीं, और फिर आगे की बात हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपकी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से बाकी जो ऑक्सीमीटर हैं 1700-1800 रुपये के, उसको मंगाने से बेहतर आप इसको मंगा लो, क्योंकि वो जो ऑक्सीमीटर हैं वो किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, यानी कि एक आधी निर्जीव चीज़ को भी वो ऑक्सीजन दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, ऐसा मेरा कहना है। एक दो जो है पॉइंट इधर उधर होते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन बात कुछ इस तरह है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।